Hello students, once again welcome to People Education School. Today in this video we are going to learn class 4 EVS lesson number 13, a river's tale part 1. Students, in this lesson we are going to study about a river जो माउंटेन में से निकलकर समंदर को मिलती है. ड्यूरिंग दिस टाइम रिवर विलेजेस एंड सिटीज़ में से पास ऑन होती है. तो इस दौरान उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर लेसन अ रिवर्स टेल. स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी अ पिक्चर कि जिसमें एक रिवर माउंटेन्स में से ओरिजिनेट हो रही है. Students, let me tell you that most of the rivers are being originated from the mountain regions. जैसे कि हमारे देश की सबसे जानी मानी नदी गंगा वो हिमालय माउंटेन रेंजेस में से निकलती है. Students, now you can see here कि जब नदी माउंटेन में से निकल रही है तो उसका कलर ब्लू दिख रहा है और उसमें बहुत सारी मछलियाँ भी हैं. धीमे धीमे वो आगे बढ़ती है और गांव में पहुंच रही है. गांव में पहुंचने पे हम उसमें देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग उसमें नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं और अपने अलग अलग काम उसी के थ्रू कर रहे हैं. और जैसे ही जो रिवर है वो गांव में आने लगी है वहाँ पे मछलियाँ थोड़ी सी कम होने लगी हैं. देन आफ्टर दैट इट केम इन द फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल एरिया एंड सिटी एरिया. सिटी एरिया में आने पर उसमें जो भी मछलियाँ थी वो और भी ज़्यादा कम हो गई हैं. Here we can see that a river के अंदर एक जो बोट है उसके अंदर लीकेज हो गया है जिसकी वजह से उसके अंदर का जो भी ऑयल है वो उसके अंदर आ रहा है. Now we can see that कि जब रिवर माउंटेन में से निकलकर गांव तक पहुंची थी तब तक उसका कलर ब्लू था. बट जैसे ही वो सिटी में पहुंची और इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंची उसके अंदर कलर चेंज हो गया है. तो स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं और जो सिटीज़ हैं वो अपना सभी का सभी जो डंप है, जो अभी अपना वेस्टेज है वो सब कुछ रिवर में फेंकते हैं. नाउ let us start reading the lesson. Look carefully at the picture of the river. Read the words given below. Use these words to make up a story. Give a title to your story also. Boat, flowing water, blue, fish, water plants, river, foul smell, big ship, oil, river, banks, factories, washing clothes, animals, other work, change, city, etc. तो स्टूडेंट्स, ये बहुत सारे हमें वर्ड्स दिए हुए हैं जिसके थ्रू हमें एक स्टोरी बनानी है. तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए वो स्टोरी पहले से बना के रखी हुई है. So all of you can take screenshot of the photo and you can write that in your notebook. Now let us move forward. Look at the picture again and answer the following question. अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? हमें उस पिक्चर को वापस देखना है and we have to answer some questions. What is the color of the river where it begins? स्टूडेंट्स, हमसे क्या पूछा गया है कि जब रिवर बिगिन होती है, बिगिन होना मतलब शुरू होती है, तो उसका कलर क्या था? तो द आंसर विल बी द रिवर अपीयर्स ब्लू वेयर इट बिगिन्स. जब रिवर शुरू हो रही थी तो उसका कलर ब्लू जैसा दिखाई दे रहा था. नाउ स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू कि पानी का कोई भी कलर होता नहीं है, बट दूर से देखने पर वो हमें ब्लू दिखाई देती है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन,
At some places there are many fishes in the river, and at other there are only a few, and some places that are dead fish. What could be the reason for this? Discuss. Students, now what we have to discuss is कि हमने जैसा कि पिक्चर में देखा कि कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा मछलियाँ थी, कुछ जगह पे एकदम कम मछलियाँ हो गई और उसके बाद कुछ मछलियाँ मर गई थी। तो ऐसा क्यों हुआ? तो स्टूडेंट्स, ये ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज फिश नीड्स क्लीन एंड प्योर वाटर। फिशेस को, मछलियों को जीने के लिए कैसा पानी चाहिए? साफ और शुद्ध। बट when river reaches in industrial and urban cities, the water becomes dirty and polluted. जैसे ही रिवर है वो अर्बन सिटीज़ में पहुंचती है, इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंचती है, वो फैक्ट्रीज और बिल्डिंग्स अपना जो भी वेस्टेज है वो रिवर में डाल देते हैं, जिसकी वजह से रिवर पॉल्यूटेड हो जाता है। What can be seen in the river before it reaches the village? हमने इस पिक्चर में नदी में क्या देखा जब वो गांव में पहुंच रही थी? तो we had seen many kinds of fishes in the river, plus we had seen many kind of animals and birds around the river. हमने गांव में पहुंचने के पहले देख सकते हैं कि रिवर के अंदर बहुत ज़्यादा मछलियाँ है और उसके अलावा रिवर के आसपास बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स भी हैं। इवन वी कैन सी द डक्स एंड फ्लेमिंगो इन द रिवर। Now next question, at which place did the color of the water in river change? Why did this happen? Discuss. कहाँ पर रिवर का कलर चेंज होने लगा और ऐसा क्यों हुआ? So the color of river changes when it reaches in the industrial area. जब रिवर इंडस्ट्रियल एरिया में आई तब से उसका कलर चेंज होने लगा और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में आए हुए जो फैक्ट्रीज़ हैं वो उसके अंदर अपना वेस्टेज डालते थे। Which of the places shown in the picture would you like to live in? Why? स्टूडेंट्स, हम फिर से पिक्चर की तरफ जा रहे हैं और हमसे क्या पूछा गया है कि आप किस जगह पे रहना पसंद करोगे? ये जगह जहाँ पे रिवर का पानी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है वैसी सिटी में रहना पसंद करोगे या ऐसी जगह जहाँ पे रिवर का पानी बहुत ही साफ़ है वैसे विलेज में रहना पसंद करोगे? तो स्टूडेंट्स, हम आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं that we would like to live in the place where water is pure. Now next, would you like to change any of the things that you see in the picture? Why and how? क्या आप पिक्चर में दिख रहे किसी चीज़ को चेंज करना चाहोगे? तो यस, we would like to change the wastage being dumped in the river by factories and cities. हम क्या चेंज करना चाहेंगे कि जो फैक्ट्रीज और सिटीज़ में से रिवर के अंदर वेस्टेजेस डंप किए जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, हम उसे रोकना चाहेंगे। Now moving forward, if you wanted to drink some water, from which part of the river would you like to drink? अगर आपको पानी पीना है तो आप रिवर के कौन से हिस्से में जाकर पानी पियोगे? सो स्टूडेंट्स, ये तो ऑब्वियसली बात है कि वी वुड लाइक टू ड्रिंक द वाटर फ्रॉम रिवर वेयर इट इज़ क्लीन एंड प्योर, जहाँ पे वो ज़्यादा साफ है और प्योर है। In the last picture of the picture, the river flows into the sea. Have you ever seen the sea? Where? In a movie or somewhere else? स्टूडेंट्स, जो हमें ऊपर पिक्चर दिया गया था उसी का बड़ा पिक्चर हमें यहाँ पे दिया गया है। एंड वी हैड बीन आस्क्ड
कि ये जो पिक्चर है इसमें हम देख सकते हैं कि रिवर आगे बढ़ के समंदर में मिल जाती है। तो क्या आपने कभी समंदर देखा है, और अगर देखा है तो कहाँ पे, मूवीज़ में या रियल लाइफ में? सो स्टूडेंट्स, आई हैड सीन द सी इन रियल लाइफ when I went to डुमस। जब मैं डुमस गया था तो मैंने वहाँ पे समंदर देखा है। अंडरस्टूड? सो हियर we will end our first part of this video. We will discuss various things in our next part also. Till then, keep studying, keep watching the videos.